तो बच्चों हम आज जो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गणित की 3 शाखाएं होती हैं। एक अंक गणित कहते हैं एक को, ठीक है। दूसरे को बीज गणित बोला जाता है, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं। और तीसरा होता है रेखा गणित, ज्यामिति जिसको बोला जाता है, ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो अभी तो आप सब एक ही साथ पढ़ते हो, इसलिए आप लोगों को कोई भेद नहीं पता चलता है कि अंक गणित क्या है, अरिथमेटिक्स, और अलजेब्रा क्या है, बीज गणित क्या है, और रेखा गणित क्या है, क्योंकि आपके एक ही किताब में सारी चीजें होती हैं, सारे चैप्टर से होते हैं। तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो रेखा गणित, जिनमें हम रेखाएं ड्रॉ करते हैं। जैसे आपने वर्ग बनाना सीखा होगा, आयत बनाना सीखा होगा, कोण बनाने सीखे होंगे, वृत्त बनाना सीखा होगा। तो ये इनका जो अध्ययन है हम गणित की किस शाखा में करते हैं? रेखा गणित, ज्योमेट्री बोला जाता है। देखो, ज्यामिति क्या बोलते हैं बच्चों? ज्यामिति। तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है। तो ये ज्यामिति शुरुआत कहां से होती है? ठीक है, जो इसके जो सबसे आधारभूत चीजें क्या हैं, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप सीखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। तो कभी भी हम कोई लाइन खींचते हैं, कोई रेखा खंड यदि मैं खींचता हूं, देख लो बच्चों, तो मुझे क्या चाहिए होते हैं बच्चों? बिंदु चाहिए होते हैं। देख लो, इनको क्या कहते हैं हम? बिंदु। तो सबसे पहले शुरुआत बिंदु से ही करते हैं। ये देखो, बहुत ही छोटा एक डॉटेड लाइन होता है, ठीक है। यदि मुझे एक रेखा खींचनी है तो मुझे 2 बिंदु ऐसे रखने होते हैं, 2 बिंदु ड्रॉ करने होते हैं। पेंसिल की नोक ऐसे रखते हैं ना, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मैं यदि क्या कर दूं, मिला दूं, तो मेरी क्या बन जाता है? क्या? रेखा खंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेखा खंड बोलते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि हमें जो है ना ज्यामिति में हम क्या करते हैं? रेखाएं खींचते हैं। ज्यामिति में क्या करते हैं? रेखाएं खींचते हैं। अब रेखाएं खींचने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? बिंदु की। किसकी जरूरत होती है? बिंदु। बिंदु माने पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? पॉइंट। तो एक बिंदु को हम कैसे परिभाषित करते हैं? एक बिंदु क्या होता है बच्चों? जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या होती है बच्चों? नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है। उसे बिंदु कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक बिंदु जो होगा, यह बिंदु, ये देखो बहुत छोटा सा होता है, वैसे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। एक बिंदु इतना छोटा होता है कि उसकी जो उसको लंबाई नापोगे ना, इसकी स्केल से लंबाई नापोगे तो कुछ तो होगी ना, थोड़ी थोड़ी होगी, बहुत ही कम होगी लेकिन, ठीक है। जैसे एक आयत, लंबाई का मतलब क्या है? जैसे मैं एक आयत बनाता हूं, तो देखो इतना लंबा है, ये इसकी लंबाई कहते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? इसकी चौड़ाई बोलते हैं। समझ रहे हो बात? ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो कितना लंबा है देख लो। लेकिन एक बिंदु कितना लंबा होगा? देखो, होगा बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा पॉइंट है वो, यानी कि लगभग जीरो। जीरो तो नहीं होगा,
लेकिन लगभग 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो हमको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी लंबाई जरूर है, चौड़ाई भी कुछ ना कुछ है और मोटाई भी कुछ ना कुछ है, लेकिन कितनी है? बहुत ही कम, शून्य के बराबर है। लगभग, लगभग बोल रहा हूं मैं, शून्य नहीं है, शून्य के बराबर है लगभग। जैसे मैंने किसी को 1,000 रुपये देने थे और मैं उसको 1 रुपया दे रहा हूं, सिर्फ देने 1,000 रुपये थे लेकिन सिर्फ 1 रुपया दे रहा हूं, तो 1,000 रुपये के सामने 1 रुपया क्या है बच्चों? नगण्य है ना। 1,000 रुपये के सामने 1 रुपये की क्या गिनती है क्या? नहीं है। ऐसे ही ये बोल रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नगण्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु की क्या बनाई गई है गणित में? परिभाषा। तो परिभाषा भी बनानी होती है, उन परिभाषाओं के अनुसार ही आगे बातें चलती हैं। समझ रहे हो बात? तो ये बिंदु की परिभाषा। उसके बाद वो अगली चीज जो आती है बच्चों, वो होता है रेखा। उसे क्या बोलते हैं हम? रेखा। देखो सबको सीखना है। रेखा किसे बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं लाइन। लाइन वो चीज होती है जिसको हम जो है ना, देखिए ये बिंदु ए है, इसमें लाइन में ये बिंदु बी है, जिसको हम अनंत रूप से आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा, सीध में, एक सीध में, ऐसे नहीं कि ऐसा मोड़ के, एक सीध में, जिसको हम आगे और पीछे दोनों जगह बढ़ा सकते हैं। इसलिए तीर के निशान दोनों तरफ लगे। तीर का निशान दोनों तरफ ये बता रहा है कि मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूं, आगे इधर को भी खींच सकता हूं और पीछे को भी खींच सकता हूं। ठीक है, कहां तक? अनंत तक। माने हाँ, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब कितने भी लंबा बना सकते हो इसको आप। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, हमें एक रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है और न ही अंतिम बिंदु ज्ञात होता है। देखो, यह रेखा की विशेष बात होती है कि उसका प्रारंभिक बिंदु भी हमको ज्ञात, माने पता होना। तो शुरू कहां से हो रहा है ये भी पता नहीं है, ए से शुरू थोड़ी हो रहा है ना, शुरू तो इधर से कहीं से हो रहा होगा, उससे पीछे भी कहीं से, उससे पीछे भी कहीं से, लोग कहीं तक भी जाते रहो फिर भी पीछे, क्योंकि उसको पीछे कहीं तक भी खींच सकते हैं ना। समझ रहे हो बात? इसलिए इसका कहां से शुरू हो रहा है यह हम नहीं बता सकते। जैसे कुछ चीजें कहां से शुरू होती हैं आप बता सकते हैं ना। जैसे यहां देखिए, हमारे यहां पर एक नदी है, सरयू नदी, कपकोट में। तो वह एक जगह से निकलनी शुरू होती है, उसका नाम क्या है? सरमूल है, सहस्त्रधारा ही बोलते हैं। तो वहां से निकलती है, वहां से पैदा होती है। ठीक है, फिर एक जगह क्या हो जाएगी, वो चलते चलते खत्म भी हो जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी ना। जहां पर वो नदी समुद्र में मिल जाएगी, वहां पर वो नदी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी।
जैसे आज सुबह आए हो, आपने चलना कहां से शुरू किया? अपने घर से। और शाम को आप कहां चले जाओगे? अपने घर ही वापस चले जाओ। तो एक जगह से आप आए हो, एक जगह चले जाओगे। तो ये जो लाइन होती है ना, रेखा, ये कहीं से भी शुरू नहीं हो रही होती है, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? कोई अता पता नहीं। कहां जाएगी उसका भी कोई अता पता नहीं। अंतिम बिंदु क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। तो इसलिए एक रेखा की क्या परिभाषा होती है बच्चों? एक रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है, प्रारंभिक माने जहां से शुरू होता है कोई चीज, उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। देखो बिंदु शब्द आया नहीं आया, इसलिए हमने बिंदु पहले ही पढ़ लिया। न प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है और न ही अंतिम बिंदु ज्ञात होता है, तो उसको हम रेखा बोलते हैं। उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर रेखा, इस रेखा को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? ए बी के ऊपर क्या लगाएंगे? दोनों तरफ तीर के निशान होंगे। देखो समझ में आ रही बात? यही चिन्ह जो रेखा बनाई है ए बी के ऊपर बनाते से प्रदर्शित करते। दूसरी बच्चों क्या चीज होती है? किरण होती है। इसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे भी बोला जाता है। पहली रेखा, दूसरी किरण। तो किरण की क्या, किरण को हम कैसे दिखाते हैं बच्चों? देखो गणित में ऐसे दिखाते हैं। देखो इसका ए बी, मतलब ये किरण क्यों कह रहे हैं इसको? इसका दोनों में क्या अंतर है? देखिए इसमें तीर के निशान दोनों तरफ है, यानी कि मैं इनको, इसको आगे भी बढ़ा सकता हूं रेखा को और पीछे भी। लेकिन किरण को जो है ना, मैं एक ही दिशा में बढ़ा सकता हूं, या तो आगे बढ़ा सकता हूं या पीछे। देख लो यहां पर फिक्स हो गया है, हो गया नहीं हो गया? मतलब जैसे रबड़ बैंड है, उसको मैं यदि ऐसे खींचूं तो दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ जाता हूं, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? रेखा की तरह। समझ में आ रही बात? अब रबड़ बैंड का मैं एक सिरा किसी खूंटी से बांध दूं, अब मैं उसको खींचूंगा तो मैं एक ही तरफ खींच सकता हूं ना, हर पीछे भी खींच सकता हूं क्या आप? नहीं, क्योंकि मैंने खूंटी से बांध दिया उसका एक सिरा। तो वही किरण है, इसलिए हम बोलते हैं सूरज की किरण। ये देखो माना है सूरज है, सूर्य इसको बोलते हैं, तो ये सब किरणें यहीं से आ रही। देखो ये मेरा क्या है बच्चों? सूर्य है। तो उससे कितनी किरणें आती हैं? ये सब किरण कहलाती है, क्योंकि यहां पर एक जगह से शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रही है, कहां तक जाएगी ये किरण कह नहीं सकते हम। ये किरण कहां तक जाएगी ये हम कह नहीं सकते। सूर्य की किरण भी सीधी रेखा में चलती है, भले ही हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी रेखाएं थोड़ी दिखाई देती हैं सुबह सुबह, जब सूरज आता है तुमको ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं? ये जो होती हैं ये विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको सिद्ध किया जा सकता है प्रयोग के द्वारा। हम बता सकते हैं, आप आगे आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि हम कैसे बताते हैं कि सूरज की रेखा जो है, सूरज की किरणें एक सीधी रेखा में चलती। तो सूरज की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक इसी तरह। तो ये सीधी रेखा होती है, एक ऐसी रेखा भी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वक्र रेखा बोलते हैं, याद रखें। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब जो सीधी रेखाएं होती हैं, या रेखा है, किरण है। इसके बाद एक चीज और आई, फिर हम इसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। तो किरण में क्या, किरण की क्या पहचान होती है? कि हम इसको एक ही दिशा में आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में, दोनों तरफ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चों पता है, ए से शुरू हो रही है ना, लेकिन खत्म बी पर थोड़ी हो रही है,
ठीक है, खत्म कहाँ होगी ये मैं नहीं बता सकता हूं, समझ में आ रही बात? अनंत तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है? तो किरणों का प्रयोग हम क्या चीज बनाने में करते हैं? जैसे किरण का प्रयोग हम क्या चीज बनाने में, रेखा का प्रयोग कहां करते हैं हम? पूर्णांकों को दिखाने में। पूर्णांकों को दिखाते हैं ना रेखा से, परमेय संख्याओं को दिखाते हैं। किरण का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? कोण बनाने के लिए। यदि मुझे प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं बतानी है, सुन रहे हो, यदि मुझे प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं दर्शानी है किस पर? संख्या रेखा पर, तो वहां पर भी मैं क्या बनाता हूं? किरण बनाता हूं, रेखा नहीं बनाऊंगा। सुन लो कैसे, मतलब यदि मुझे प्राकृतिक संख्याएं दिखानी है तो मेरी प्राकृतिक संख्याएं बच्चों कहां से शुरू होती हैं? एक से ना, देखो यहां पर एक आ जाएगा, फिर 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक। तो मैंने क्या बनाया है? क्या चीज है? किरण है, क्योंकि शुरू कहां से हो रही है मेरे को पता है, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू हो रही है। तो प्राकृतिक संख्याओं को यदि मैं संख्या रेखा पर दिखाता हूं तो मुझे किरण बनानी पड़ेगी, इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं को दिखाना है तो मुझे 0 लगा दूंगा और आगे से, तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। तो कहां से शुरू होती है मुझे पता है ना, तो जब मुझे पता होता है कि ये चीज शुरू कहां से हो रही है, कोई रेखा शुरू कहां से हो रही है ये मुझे पता है, तो तब उसका नाम रेखा न होके क्या हो जाता है? किरण हो जाता है। तब उसका नाम रेखा न होके किरण हो जाता है, यदि मुझे ये पता है कि वो कहां से शुरू हो रही है। अब पूर्णांकों का तो हमको पता ही नहीं होता ना, यदि मुझे पूर्णांक दिखाने हैं संख्या रेखा पर, तो इस तरफ बीच में मेरा क्या होगा? 0, इधर को 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। और इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, पीछे भी कहां तक? अनंत तक। कहां से आ रहा है मुझे पता ही नहीं है, कहां तक कितनी दूर जाएगा वो। समझ में आ रही बात? तो जब मैं पूर्णांकों को दिखाता हूं तब मैं क्या चीज खींचता हूं बच्चों? रेखा। इस पर? संख्या रेखा पर। और जब मैं प्राकृतिक संख्याओं को या पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाऊंगा तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? क्या खींचूंगा? क्या खींचूंगा? किरण खींचूंगा। क्या खींचूंगा? किनको दिखाने के लिए? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ कोण बनाने के लिए। कोण बनाने के लिए भी हम किरणों का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि मुझे कोण बनाना है तो मैं यहाँ पर एक, जहां पर मेरे इसको शीर्ष बोलते हैं यहाँ पर, तो मैं एक किरण ऐसे ड्रॉ करूंगा और एक किरण में ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो मेरा एक कोण बन जाएगा। देखिए, आगे बात समझ में? तो कोण बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? किरणों का प्रयोग करते हैं। तो किरण की क्या परिभाषा होगी बच्चों? ये किरण नहीं है, किरण नहीं है, एक किरण है। किरण तो लड़की का नाम होता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? यदि मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? जिस रेखा का प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है परंतु अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता है,
उसे किरण कहते हैं। इसे ए बी, और इसके ऊपर मैं एक ही तरफ तीर का निशान लगाऊंगा, से प्रदर्शित करते। तो किरण का उपयोग किसमें होगा बच्चों? हमारा किरण का उपयोग होगा कोण बनाने में, कोण बनाने में, प्राकृतिक संख्याओं को दिखाने में, पूर्ण संख्याओं को दिखाने में मैं क्या बनाऊंगा? किरण बनाऊंगा। अगली और अंतिम चीज जो होती है बच्चों, तीसरी, जिसको हम बोलते हैं रेखा खंड। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइन सेगमेंट। क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं पहले तो देखिए। ये मेरा ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसको मिला दिया हमने। सॉरी, जैसे मैंने शुरू में बनाया था ना, तो ये क्या था बच्चों? मेरा लाइन सेगमेंट था। जो शुरू में बनाया था मैंने, वो क्या था? रेखाखंड था। जैसे हम आपसे बोलते हैं कॉपी में 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो। यदि मैंने 7 सेंटीमीटर बोल दिया ना, तो मैंने आपको क्या बता दिया? प्रारंभिक बिंदु भी बता दिया, अंतिम बिंदु भी बता दिया। 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचो कभी भी नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही? बात 7 सेंटीमीटर की रेखा नहीं होती है, 7 सेंटीमीटर का किरण भी नहीं होता है, 7 सेंटीमीटर की किरण भी नहीं होती है। हो सकती है, क्योंकि इस किरण का अंतिम बिंदु पता नहीं होता हमको। 7 सेंटीमीटर की रेखा तो हो ही भी नहीं सकती है। जब मैं 7 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 7 सेंटीमीटर में जब बोल रहा हूं तो यहीं पर से समझ लो कि मेरा ये बिंदु क्या है? 0 है, और ये बिंदु क्या हो जाएगा? 7। तो ये जो दूरी होगी इसी को मैं क्या बोलूंगा? 7 सेंटीमीटर बोलूंगा ना। समझ में आ रही बात? कभी खींचा आपने लाइन 7 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का, कितने भी सेंटीमीटर का स्केल से खींचिए, लाइन खींचिए। तो हम क्या करते हैं उसमें? प्रारंभिक बिंदु भी हमको पता होता है, 0 से शुरू करते हैं ना। स्केल में जो पहला जो जहां से होती है नंबरिंग, वो क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से लेके 7 तक देखो इनके पास स्केल है, दिखाइए। तो यहां पर इनका स्केल जो है ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो यदि आप स्केल को देखोगे तो यहां पर 0 लिखा है, देखो शुरुआत 0 से होगी। ठीक है, इनके आपको प्रारंभिक बिंदु तो पता हो गया ना। प्रारंभिक बिंदु क्या है? 0 है। अब आपको कितने सेंटीमीटर का बोलेगा? कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। ये तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको अंतिम बिंदु भी क्या कर दिया गया है? बता दिया गया है। तो जिस रेखा का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक माने जहां से शुरू हो रहा है, और अंतिम बिंदु माने जहां पर खत्म हो रहा है, दोनों बिंदु जब पता होते हैं तो ऐसी रेखा का नाम फिर बदल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिस रेखा का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु ज्ञात होता है उसे रेखाखंड कहते हैं।
ठीक है, जिस रेखा का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों ज्ञात होते, अंतिम बिंदु दोनों दोनों भी लिख सकते हैं आप बीच में, ज्ञात होते हैं, दोनों ज्ञात होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। यदि मेरे पास ए बी है यहां पर, ठीक है, ये तो रेखाखंड को यदि मुझे दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा बच्चों, इसे ए बी, इसके ऊपर खाली डंडा होगा ऐसे, बस खाली रेखा होगी, तीर का निशान नहीं होगा। ठीक, जैसे इसको है ऐसे ही बनाना है। किरण में एक तरफ तीर का निशान है तो एक तरफ तीर का निशान, समझ लो ये पहचान है इनकी। रेखा की पहचान क्या है, देखो यह दोनों तरफ तीर के निशान, और रेखाखंड को ऐसे दिखाएंगे, ए बी लिखेंगे ऊपर से ऐसे, बस तीर का निशान नहीं लगेगा, से प्रदर्शित करते हैं का मतलब दिखाते हैं, इससे हम इसको क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित। तो आगे बात समझ में, तो हमने क्या पढ़ा, बिंदु क्या होता है, बिंदु किसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत बिंदु से होती है, ठीक है। बिंदु क्या होता है, किसको बोलते हैं, बिंदु पॉइंट इसको बोला जाता है। और इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई नगण्य होती है। एक रेखा क्या होती है, एक रेखा का न तो प्रारंभिक